निवेश आरोग्य में भाग 104 हिंदी प्रतिकारक शक्ति भाग 30 बालक आरोग्य भाग 10 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हम अंजन के बारे में बात कर रहे थे और खराब अंजन खराब हाथों से नहीं डालना है, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब अंजन नहीं डालना है बिल्कुल, ऐसा तो नहीं हो सकता। हफ्ते में एक बार रसांजन डालने के लिए बताया गया है। ये दारू हल्दी नाम की वनस्पति है, उसका काढ़ा बना के वो बकरे के दूध के साथ पका के फिर वो घना हो जाए तो उसको रसांजन इस प्रकार का कहते हैं। और हफ्ते में एक बार नेत्र स्राव कराने के लिए ये रसांजन का प्रयोग बताया गया है, क्योंकि कफ से नेत्र रोग होने का खतरा होता है। लेकिन वैसे भी हम नेत्रेंद्रिय या इसकी अच्छी तरीके से निगरानी नहीं करते हैं। पुराने ज़माने में प्रसूता स्त्री के लिए एक अलग कमरा रखा जाता था। मराठी में उसको बाळंतिणीची खोली इस प्रकार से बोलते हैं। जिसने अभी अभी प्रसव किया है उस माँ को और उसके बच्चे को उस कमरे में रखा जाता था। ये काफ़ी अंधेरा उस कमरे में रहता था, एक छोटा दिया जलाते थे और वहाँ नियमित रूप से धूपन होता था और ये बालक और माता इन दोनों का अभ्यंग नियमित रूप से होता था। 1.25 महीने तक इस कमरे में वो रहती थी बालक के साथ और फिर देवदर्शन के लिए पहले घर से बाहर निकलती थी और फिर बाकी घर में उसका संचरण हो जाता था। इसका अहम कारण यह है कि बच्चेदानी में 9 महीने तक केवल अंधेरे में रहता है और बाहर का जो प्रखर प्रकाश है उससे उसे धीरे धीरे अवगत कराना है। तो इसलिए पहले अंधेरे इस प्रकार के कमरे में उसको रखना है और धीरे धीरे उसको बाहर लाना है। लेकिन वहाँ एकत्र कुटुंब पद्धति परिवार इस प्रकार का होता था और बड़ा परिवार होता था, तो ससुराल वाली या मायके वाली कोई ना कोई औरत घर में रहती थी, उसकी प्रसूति होती रहती थी। तो ये कमरा जो है इस प्रकार से उस प्रसूता स्त्री के लिए उपयुक्त होता था या प्रयोग में लाया जाता था। अब ये काफ़ी मुश्किल है, 1 या 2 बच्चे होंगे और फिर उसके लिए अलग कमरा रखना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में कुमारागार का एक वर्णन आया है। इस प्रकार प्रसूति के बाद उसको कुमारागार में अगर रखा जाए माँ के साथ, तो वहाँ पेड़ पौधे कौन से लगाने हैं, उसमें धूपन कैसे करना है, उसमें ये अभ्यंग वगैरह कैसे नियमित रूप से करना है और खाना पीना क्या देना है, इस सभी के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी शहरों में ये करना पॉसिबल है, क्योंकि एक दो बच्चे होने वाले हैं, लोग पैसा खर्च करने के लिए ज़रूर तैयार रहेंगे और परवरिश माँ और बालक दोनों की उस कुमारागार में अच्छी इस प्रकार की हो। अब सीजरियन सेक्शन का ज़माना है, तो नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो आश्चर्य माना जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता अभी इस प्रकार से। तो बच्चा जो जन्म लेता है वो बहुत प्रखर प्रकाश के नीचे जन्म लेता है और वहाँ से लेकर आँखों के बारे में कोई निगरानी नहीं की जाती। जब भी ये नंबर चश्मे का बढ़ता जाता है या बहुत हाई नंबर होता है, तभी उसके बारे में लोग थोड़ा सोचते हैं, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। लेकिन चश्मा नहीं लगना चाहिए ये बात भी नहीं है। हमारे हिसाब में तिमिर नाम का रोग है और उसकी भली भांति चिकित्सा हो सकती है। वैसे बुढ़ापे में मोतिया होता ही है ये माना जाता है, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है इसी प्रकार सा माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से उसको टाला जा सकता है। तो इसके लिए चाहिए कि हमें चक्षुरी इंद्रिय की रक्षा शुरू से लेकर बचपन से लेकर करनी है, वो जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रहेगा।